हेलो एवरीवन, आई एम नीलम फ्रॉम राइट टू एजुकेशन। आज मैं आपको कक्षा 7 का एक्सरसाइज 13 का क्वेश्चन नंबर 4 कराऊंगी। 13.3 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस द फॉलोइंग अपेयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कि आपको क्या करना है, जो ये संख्याएं दी हुई हैं इनका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, मीन्स कि इनका मानक रूप लिखना है। पहला इसमें पार्ट है द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। आपको पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी दी हुई है 384,000,000 मीटर। यानी कि आपको इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बतानी है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है आपको किसी भी नंबर को इजी वे में लिखना, आसान तरीके से लिखना। यही आपकी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब किस तरह से लिख सकते हैं आपको कि ये जो इजी फॉर्म है इसको पढ़ने में आसानी हो 1 डेसिमल तक। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, ये आपकी दी हुई है तो हम इसको क्या करेंगे, पहले संख्या को उतारेंगे 84,384,000,000। ये आपको पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी दी हुई है। आपको कहा है कि इसका मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी बताइए। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि इसमें कितनी ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इतनी ही इसकी ये 10 की पावर हो जाएंगी। देखिए, यानी इतने से गुना करके हम दिखाएंगे इंटू 1 2 3 4 5 6। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारी ये क्या है, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हुई क्योंकि 384 हमारी एक बड़ी संख्या है, हमें इन्हें 1 डेसिमल तक लाना है, यानी कि 3 पॉइंट तक लाना है। स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करते हैं, 384 है माना, तो मेरे को इसको दशमलव लगाना है, तो दशमलव हम इस जगह मान लेते हैं। और यदि ये लेफ्ट हैंड साइड जाएगी जितनी दशमलव, उतने ही हमारे गुणा में 10 की पावर हो जाएगी। देखिए यहाँ पर जाएगी, यानी कि 1 और 2 इधर जाएगी तो 3.84 ये हो जाएगा। तो हम ये इस तरह से लिखेंगे, तो इसकी गुणा हम लोग किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे। यानी कि 2 इधर गया है तो 2 जीरो हम इधर लगा देंगे। अब आप इसको खोलेंगे, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई आप दोबारा से इसमें करेंगे तो ये हमारा 384 आ जाएगा। मीन्स कि यदि हम इसको इस फॉर्म में लिखें या इस फॉर्म में लिखें तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ ये देखना है कि यदि पॉइंट्स इधर से इधर आता है तो जितने अंक इधर गया है उतने से ही आपकी ज़ीरो लगकर उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर देखते हैं, पहले हम 384 को ही यहाँ पर सोल्व करेंगे, यानी कि पॉइंट लगाएंगे 3.84 इंटू 100, ये इसका हुआ यहाँ तक। अब हम ये जू का तो लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3.84 इंटू 10 की पावर कितनी आएगी, जितनी ये ज़ीरो है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 10 की पावर 8 और हमारा यहाँ पर मीटर। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। यही आपका आंसर है। सेकेंड है स्टूडेंट्स, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज दैट 300,000,000। यानी कि आपका जो है वैक्यूम होता है, निर्वात जहाँ पर हवा नहीं होती है, वहाँ पर आपको प्रकाश की स्पीड यानी कि चाल बतानी है। तो आपको इसका चाल नहीं, इसका सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो आपका ये दिया हुआ है 3 के आगे 8 ज़ीरो, यानी कि 0 0 0 0 0 0 0, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आप देखेंगे कि इसकी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखनी है। तो जितनी ज़ीरोज़ हैं उतनी ही 1 के आगे ज़ीरो लिखकर इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। मीन्स 3 इंटू 1 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसमें 1 डेसिमल के बाद जीरो आनी ज़रूरी है, तो 1 के बाद आ गई है। तो हम लोग इसको स्टूडेंट्स, यदि माना ये 3 है या 3.0 लिख दें, या ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है इधर की पॉइंट के इधर की साइड,
पॉइंट के इधर 0 की वैल्यू है, यदि कोई संख्या लिखी हुई है, यदि पॉइंट के राइट हैंड साइड कितनी भी हम 0 लगा ले तो वो कोई वैल्यू नहीं है। यदि आप 3.0 लिख देंगे तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यदि आप इस तरह से भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इंटू 10 की पावर कितनी आ जाएगी, जितनी ये ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 10 की पावर 8। ये हमारा क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट आ जाएगी इन वैक्यूम में। ठीक है, और इसकी जो मात्रक होता है मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इस तरह से हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है, डायमीटर ऑफ अर्थ इज। पृथ्वी का व्यास दिया है हमारा 1275600 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा दिया है आपका मीटर में। अब इसका हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बतानी है, यानी कि इसको इजी वे में लिखना है। उसी तरह से करेंगे स्टूडेंट्स, माना 1 2 7 5 6, जितनी 0 है उतनी ही हमारे 1 के आगे 0 लिखकर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स हम इस फॉर्म में लिखें या इस फॉर्म में लिखें, बात एक ही है, हमने थोड़ा इसको अलग करके लिख दिया है। अब हमारा पॉइंट जहाँ नहीं होता हम कहाँ मानते हैं, हम लोग बिल्कुल साइड में मानते हैं। हम इस पॉइंट्स को अब इधर लाएंगे, देखेंगे कैसे। जितनी ये पॉइंट्स हैं यहाँ पर दशमलव है तो 1 2 3 4, यानी कि हम 4 अंक लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो 1.2756 लिखेंगे। इनटू उतने जितने अंक हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर गए उतने से ही हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 1 के आगे 1 0 0 0 हो जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट्स यदि हम इसकी दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यही आ जाएगा, यानी कि ये और ये फॉर्म एक ही हुई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसको इस तरह से खोलकर लिखेंगे 1.2756 इंटू उतनी ही वहाँ पर 1 2 3 4 इंटू ये इसका इतने का आया। अब ये हमारा जो का त्यों हम यहाँ पर उतार लेंगे 100। ठीक है, 1.2756 इंटू, अब हम 10 की पावर उतनी ले लेंगे जितनी की ये 0 होंगी, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 10 की पावर 7 मीटर। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डायमीटर ऑफ सन, सूर्य का व्यास दिया है हमारा 140000000, यानी कि 80 है, ये मीटर में है। आपको इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बताना है, तो उसी तरीके से करना है स्टूडेंट्स। 1 4 लिख लेंगे, इंटू जितने भी 0 हैं 1 के आगे उतनी ही 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। स्टूडेंट्स वही करेंगे हम, इसका जो है यहाँ पर दशमलव मानेंगे, दशमलव हमारी जितने अंक उधर जाएगी इतनी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, मीन्स 1.4 लिखती हूँ मैं, तो इंटू ये एक दशमलव हमारी लेफ्ट हैंड साइड गई है तो इंटू 10 हो जाएगा, और इंटू हमारा ये जो का त्यों आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब हम करेंगे 1.4 इंटू 10 की पावर, जितनी ये हमारी 0 है उतनी ही हमारी पावर आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 9, तो यहाँ पर 10 की पावर 9 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इन अ गैलेक्सी देयर आर ऑन एन एवरेज 1 0 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 इतने स्टार्स हैं। ठीक है, एक आकाश गंगा में इतने औसतन स्टार है, आपको उसका स्टैंडर्ड फॉर्म बताना है। सेम इसी तरीके से होगा स्टूडेंट्स, इसमें तो पूरा अच्छी तरीके से दिया गया है कि कितनी 10 की पावर से, आपको केवल इसमें दशमलव इधर उधर नहीं लेकर जाना है, आपको केवल इसका 10 की पावर्स में लिखना है। मीन्स आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 इंटू 10 की पावर, क्योंकि 1 में
यदि 10 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही आएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से लिखने के लिए, क्योंकि डेसिमल में आना एक ज़रूरी है इधर, तो हम लोग जितने भी ज़ीरोज़ होंगे उतनी उसकी पावर लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये 11 आ रहा है। तो आप इसको 10 की पावर 11 ये लिख देंगे, यही इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एफ पार्ट है इसका। द यूनिवर्स इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट, इतना किया गया है, इतने ईयर एगो, एक विश्वमंडल का इतने ईयर एगो का आकलन किया गया है। तो आपको इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बताना है। ये देखिए हमारा जो आकलन है कितने वर्ष पुराना है, 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0। आपको इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बताना है। इसी तरीके से करना है स्टूडेंट्स। 12 लिखकर इंटू जितना भी है उतनी इसके आगे 0 लिख देंगे। तो कितनी 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 की पावर या 9 ही लिख देंगे यहाँ पर, 4 5 6 7 8 9। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन इसका डेसिमल में 1 के बाद आना है, तो हम लोग पॉइंट्स यहाँ पर मानेंगे, और जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो एक 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, मीन्स 1.2 हम इसको लिखेंगे, तो ये इंटू यहाँ पर 10 हो जाएगा। इसको आप दोबारा से खोले तो दोबारा से 12 हो जाएगा, और इंटू जितने भी हैं ये हमारा लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हमारा 9। ठीक है, ये 9 है। फिर 1.2 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएंगी, 9 थी, और ये हमारी कितनी है, एक जुड़कर 10, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1.2 इंटू 10 की पावर 10। जी पार्ट है। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी इज एस्टिमेटेड टू बी इतना, यानी आकाशगंगा के मध्य से सूर्य की दूरी इतनी आकलित की गई है। आपको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। ये दूरी दी गई है 3 0 0 0 0 0 0 0 0, ये 6 बार है इस तरह से। तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स, इसको पहले हम वैसे ही लिख लेंगे, 3 इंटू 1 लगाकर जितनी भी 0 है इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स ये 2 0 3 0 3 0 एंड ये 3 0 3 0 0 एंड 3 0। देखिए काफ़ी बड़ी संख्या है। ठीक है, जब हम इसको इजी रूप में लिख लेते हैं तो इसको पढ़ने और लिखने में भी आसानी होती है, इसलिए हम लोग इनको मानक रूप में यानी कि स्टैंडर्ड बेस में ज़रूर लिखते हैं। ठीक है, इसलिए स्टैंडर्ड की ज़रूरत पड़ी। माना और भी ज़्यादा लंबी होती तो हम इस तरह से नहीं लिख सकते ना, तो हम लोग जो है इसका स्टैंडर्ड रूप बना लेते हैं। तो 3 के आगे पॉइंट्स के आगे 0 लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, जितनी की ये ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो यानी कि 10 की पावर 20 हमारा ये आंसर आ जाएगा। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना कितना इजी, फॉर्म में लिखना मतलब कि अच्छा लगता है। यदि आपको इसको और भी ज़्यादा लंबी लगा तो नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म की भी ज़रूरत पड़ी। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, इतने मॉलिक्यूल्स आर कंटेंट इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर वेटिंग 1.8 ग्राम, यानी कि 1.8 ग्राम का भार वाली पानी की एक बूंद के अणु में कितने अणु होते हैं, इतने होते हैं। आपको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बतानी है। देखिए स्टूडेंट ऐसे ही करेंगे, 60230 इंटू 1 के आगे इतनी 0 लिख देंगे जितनी इससे आगे लिखी हुई हैं, ये 3 3 के पेयर में लिखी हैं, 1 2 3, ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3। ठीक है, अब हम यहाँ पर दशमलव मानेंगे, इधर की साइड दशमलव लाएंगे, ये दशमलव है तो ये इधर की साइड जाएगी, 1 2 3 4, यानी कि 4 टाइम ये लेफ्ट हैंड साइड जा रही है। तो हम इसको लिख देंगे 6.0230 इंटू जितनी लेफ्ट हैंड साइड जितने अंक ये
कूदेगी उतनी ही आगे इसके 0 आ जाएगी। तो 4 बार जंप किया है इसने स्टूडेंट्स, तो 4 बार आ जाएगा इसमें 4 0, यानी कि इसको या इसको लिखे हम एक ही बात है, ठीक है। यानी कि 6.0230 इंटू कितनी बार 4 1 2 3 4 इंटू ये ज्यों का त्यों आपका, क्योंकि ये जो आया है इसका रूप आया है तो ये ज्यों का त्यों आ जाएगा आपका 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये 6 टाइम्स हैं 2 3 एंड 1 2 3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इसका ज्यों का त्यों लिखकर 6.0230 इंटू 10 की पावर कितनी लिखेंगे, जितने की आगे 0 है। कितनी 0 हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो ये हमारी 10 की पावर 22 ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में संख्या बहुत इजी हो जाती है, इजी वे में लिखना ही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है। चाहे संख्या कितनी भी लंबी दी हुई हो, हम इसको पावर्स में और डेसिमल में ऐसे लिख लेते हैं। नेक्स्ट है द अर्थ हैज़ 1353,000,000 क्यूबिक किलोमीटर सी वाटर, यानी कि पृथ्वी में इतने समुद्र का जल है। तो आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इसी तरीके से करेंगे स्टूडेंट्स 1353 इंटू 1 के आगे इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी आपकी 0 है, तो यहाँ पर 6 आपके 0 है, ठीक है। अब जब हम दशमलव यहाँ पर मानेंगे तो कितनी बार जंप करके आएगी ये 1 2 3 बार आएगी, तो 1.353 इंटू 3 बार आई है तो 1 के आगे 30 लगा देंगे। ये इसकी फॉर्म आई है और ये ज्यों का त्यों लिख देंगे हम 1 2 3 4 5 6, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम देख लेंगे 1.353 इंटू 10 के आगे जितनी भी हमारी ये 0 है उतनी ही हम लोग पावर कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये आ जाएगी हमारी 10 की पावर 9, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी स्टूडेंट्स। ये हमारा आएगा किलोमीटर पर स्क्वायर में। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज अबाउट इतनी इन मार्च 201, यानी 2001 में भारत की जनसंख्या इतनी थी। तो आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो देखिए स्टूडेंट्स 1027 इंटू 1 के आगे में से 0 लिख के इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। बात एक ही स्टूडेंट्स, हम इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें, बस 0 जो है हमारी अलग हो गई। 10 की पावर्स बनाने में हमें ईजी रहेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर दशमलव हम लोग मानते हैं बाद में, तो ये कितना जंप करके आया यहाँ पर 1 2 3 करके आया, ठीक है। 1.027 क्योंकि 1 डेसिमल तक लेना पड़ता है ये, तो 3 आया है, तो इंटू 1 के आगे कितनी 0 लगेगी 1 2 3 इंटू ये हमारा ज्यों का त्यों आएगा 0 0 0, ठीक है। अब 1.027 इंटू 10 की पावर कितनी आ जाएगी, जितनी हमारी ये ज़ीरोज़ हैं आगे, यानी कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी आ जाएगी 10 की पावर 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स 1.027 इंटू 10 की पावर 9। ये आपकी एक्सरसाइज यहीं पर कंप्लीट होती है। थैंक यू।